आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। सरकार ने 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इसमें देखते हैं कि क्या-क्या बड़े बदलाव किए गए हैं और कौन-कौन सी चीज़ों को जोड़ा गया है जो पुरानी शिक्षा नीति में नहीं थे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कूल एजुकेशन के ऊपर, जहाँ पर हम देखते थे कि जो पुरानी हमारी ओल्डर एजुकेशन सिस्टम था उसमें 10+2 सिस्टम होता था, यानी कि 10th क्लास से पहले का पैटर्न अलग होता था और 10th क्लास के बाद का जो पैटर्न होता था वो काफ़ी डिफरेंट होता था। उसमें काफ़ी नई चीज़ें ऐड हो जाती थी, सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाते थे, स्ट्रीम्स अलग हो जाती थी। लेकिन अब जो नया एजुकेशन सिस्टम हमें मिला है उसके अंदर हमें 5+3+3+4 डिज़ाइन के हिसाब से इसमें जो है पूरा एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। यानी कि शुरुआत के जो 5 साल होंगे उन 5 सालों में बच्चों को प्ले एक्टिविटीज़ के माध्यम से और डिस्कवरीज़ के माध्यम से उन्हें समझाया जाएगा चीज़ों को। जो बेसिक नॉलेज दी जाती है आसपास की चीज़ों की वो दी जाएगी। उसके बाद हम 2nd क्लास से लेकर 5th क्लास तक देखते हैं तो वहाँ पे बेसिक लिटरेसी और बेसिक नॉलेज दी जाएगी। बेसिक लिटरेसी का मतलब है कि उन्हें लिखना सिखाया जाएगा, लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पर सरकार ने यह भी ऑप्शन दिया है कि अगर चाहे तो स्कूल 5वीं क्लास तक 5th क्लास तक अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसमें पढ़ा सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है। फिर हम देखते हैं 5th से 8th क्लास तक का बच्चों को सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करा जाएगा। 6th क्लास से कोडिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। और अब यहाँ पर इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम देख सकते हैं कि आपको रटने के ऊपर फोकस नहीं करा जाएगा, बल्कि यहाँ पर चीज़ों को सीखने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 4 का मतलब होता है यहाँ पर 9th से 12th तक का डिज़ाइन जो है उसके अंदर आपको मतलब शुरुआत से ही फिजिक्स, और जैसे कि आपको फिजिक्स पढ़ना है या फिर आपको आर्ट्स की स्ट्रीम लेनी होती थी तो आप 10th क्लास के बाद लेते थे। लेकिन अब से ऐसा होगा कि आप 9th क्लास से आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मिड डे मील प्रोग्राम तो बहुत पहले चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को दोपहर का खाना मिलता था। लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है और अब बच्चों को दोपहर के खाने के साथ साथ सुबह भी ब्रेकफास्ट मिलेगा। और साथ ही सरकार ने बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, ताकि इससे उनकी शिक्षा पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, इसके लिए सरकार ने स्कूल्स में हेल्थ वर्कर्स को हायर करने का डिसीज़न भी लिया है। ये हेल्थ वर्कर्स बच्चों को और जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं, उनको हेल्थ के प्रति अवेयरनेस पैदा करेंगे ताकि बच्चे कम से कम बीमार पड़ें। तो थर्ड पॉइंट है फ्री एजुकेशन और क्लास स्ट्रक्चर। फ्री एजुकेशन हम जानते थे कि पहले 8th क्लास तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसको बदल दिया गया है। अब 18 साल तक सभी को फ्री एजुकेशन मिलेगी। और अब हम बात करते हैं क्लास स्ट्रक्चर के ऊपर। क्लास स्ट्रक्चर में अब ऐसा होगा कि 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर का होना ज़रूरी है, यानी कि एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट होने चाहिए और उन पर एक टीचर होना चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं वोकेशनल स्किल्स के ऊपर। वोकेशनल कह लीजिए या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स कह लीजिए। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों को स्टेज पर बोलने में या फिर डाउट पूछने में क्लास में बहुत एजिटेशन होता है, तो उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाएंगे ताकि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करा जा सके। ये जो कोर्सेज हैं ये 6 से 8 क्लास तक चलाए जाएंगे। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इन्होंने बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। तो फोर्थ पॉइंट है स्ट्रीम सिलेक्शन। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अब से जो स्ट्रीम सेलेक्ट करने का जो क्लास होगी वो 9th क्लास से ही हम स्ट्रीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। 9th क्लास से ही जो साइंस के स्टूडेंट है वो साइंस को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको कॉमर्स में इंटरेस्ट है वो कॉमर्स के बारे में बेसिक नॉलेज इकट्ठा करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही स्ट्रीम्स में कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा, यानी कि कोई साइंस का स्टूडेंट भी आर्ट्स के किसी एक या दो सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, या फिर कॉमर्स का कोई स्टूडेंट भी साइंस के किसी एक या दो सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। लेकिन जो उनका मेन सर्टिफिकेट होगा 12th के बाद का, उसमें जो उनकी मेन स्ट्रीम है उसी के बारे में होगा वो सर्टिफिकेट। लेकिन आप साथ ही और सब्जेक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा डिसीजन है। तो अब बात करते हैं कॉलेज एजुकेशन के ऊपर। कॉलेज एजुकेशन में सरकार ने रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए हैं।
जैसा कि हम पहले देखते थे कि कई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लेते थे या सेकंड ईयर के बाद ड्रॉप आउट ले लेते थे। इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता था, उन्हें कोई भी सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिलती। लेकिन अब सरकार ने इसे चेंज कर दिया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चे ड्रॉप आउट लेना चाहेंगे तो उन्हें उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अब बच्चों के जो क्रेडिट्स होंगे, यानी कि आपने जो जो सीखा है उसके क्रेडिट्स होंगे, वो डिजी लॉकर के अंदर होंगे। जब आप उनका सर्टिफिकेट लोगे तो आपको दिखाया जाएगा कि आपने क्या क्या सीखा हुआ है। और अगर आप सेकंड ईयर से ड्रॉप आउट लोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर के अंदर आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी, जिससे आप नौकरी में आसानी से कर सकते हो नौकरी आप। और जो फोर्थ ईयर डिग्री है, फोर्थ ईयर डिग्री केवल रिसर्च वर्क वालों के लिए होगी, जिनको रिसर्च करना होता है उनके लिए फोर्थ ईयर डिग्री होगी। अगर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने इसके पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।